हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का ये हम एग्जांपल नंबर 2 को समझने के लिए हम ये समझने वाले हैं सिमिलरिटी के रूल्स को, क्योंकि इस एग्जांपल में सिमिलरिटी के रूल्स को यूज़ किया गया है। देखिए, सिमिलर मीन्स क्या होता है, एक जैसा। जैसे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल का पिक्चर दिया गया है, दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। हम इन दोनों को सिमिलर कैसे कह सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और उसी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को हमने क्या कर दिया, A4 साइज़ में कह सकते हैं बड़े फ़ोटो बना लिया, एक बड़ा फ़ोटो बना लिया। फिर बड़े फ़ोटो से एक बड़ा पोस्टर बन गया और सब में तो है आप ही का फ़ोटो, तो सिमिलर व्यक्ति का है, एक जैसा। तो उसको सिमिलर हम तब कहेंगे जब उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हो, क्या हो, एक जैसा हो, मतलब बराबर हो, तब हम उसको सिमिलरिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए यहाँ पे जो रूल यूज़ हुआ है उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कि कब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQ और R। इन पे भी ध्यान देना है। अगर हम ABC अगर हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में भी हमें ऐसे ही चलना होगा। इस ट्रायंगल को भी हमें लिखना होगा PQR, ऐसा नहीं लिख सकते PRQ, गलत हो जाएगा सिमिलरिटी में। इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये कब होगा, कब कह सकते हैं, उसका कारण समझिए। हम या तो ये एंगल B जो है, एंगल B एंगल Q के बराबर हो, एंगल P जो है एंगल A के बराबर हो, और एंगल C 90 डिग्री है तो एंगल R भी 90 डिग्री, मतलब ये इसके बराबर हो, तब हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों एंगल बराबर हो एक दूसरे के तो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। एक दूसरा और तरीका है, अगर इनके जो साइड्स हैं उन साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है क्या है, सिमिलर है। जैसे अगर मैं ऐसे ट्रायंगल को नाम दिया है ABC ऐसे दिया है, तो हम ऐसे रेशियो देखते हैं, तो AB तो इसमें क्या है PQ, तो AB अपॉन में PQ, ठीक है, इक्वल टू BC, तो इसमें क्या हो जाएगा QR, CA इसमें क्या हो गया RP। अगर ऐसा ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो एक बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और अगर ये सिमिलर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल A जो है एंगल P के बराबर, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप समझ चुके होंगे। अगर ये समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चंस भी आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें दो ट्रायंगल लिया है ना। पहले क्वेश्चंस पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। इफ़ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री एंगल सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ही है ये बता रहा है एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल किस में होता है, ट्रायंगल में होता है, ठीक है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दो डायग्राम बना लेंगे। दो हमने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, एक बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब क्वेश्चंस में ये कहा गया है, गिवन है कि B और Q जो है एक्यूट एंगल है, ध्यान दीजिएगा। एक्यूट एंगल ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, तो B और Q यहाँ पे तो आ नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं B, यहाँ पे ये 90 डिग्री से कम एंगल, तो ये B हो गया, और इसको हमने मान लिया Q, ठीक है। तो B और Q यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि साइन B जो है वो किसके बराबर है, साइन Q के बराबर है, मतलब ये दोनों जो आपस में एंगल है ये क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है तो हमें प्रूफ करना है
कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। अच्छा, साइन बी और साइन क्यू दिया है बराबर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, यही हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या कह दिया है। गिवन में हमें ये बोला गया है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। ये अपने पास एक्यूट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से और क्या दिया हुआ है कि साइन बी इक्वल है किसके, साइन क्यू के, ये इक्वल है। तो इसका नाम तो देना पड़ेगा ना, तो हम ऐसे नाम ले लेते हैं। यहाँ पे बी है तो हम इसको मान लेते हैं ए बी सी कर लेते हैं, और इसको पी क्यू आर ऐसे मान लेते हैं। दो ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, हमें ये एंगल प्रूफ करना हो, एंगल Q जो है एंगल B के बराबर, या एंगल R जो है एंगल C के बराबर, एंगल P जो है एंगल A के बराबर, तो हमें बस ये प्रूफ कर देना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। और इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग इनके रेशियो क्या है, के अनुपात जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो बराबर है आपस में। और वो हमें कहाँ से हिंट मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे B है और हम निकालने जा रहे हैं साइन B। तो अभी थोड़े देर इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जिस एंगल पे साइन निकालेंगे उसके बिल्कुल सामने वाला क्या हो जाएगा, P। ये क्या होगा, P। यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसके बिल्कुल सामने क्या हो जाएगा, P इसके लिए। और ये सबसे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, H हाइपोटेन्यूस बड़ा साइड, और बाकी ये क्या हो जाएगा, B और B। तो देखिए साइन B क्या होता है, तो P/H होता है। तो P कितना दिया हुआ है अपने पास, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन B बराबर P/H। तो P कितना है, AC, और अपॉन में H कितना है, AB। इसमें भी क्या है, PR अपॉन में PQ, ठीक है, हमने ये लिख लिया। इसके अकॉर्डिंग ये गिवन था, हमने इसके अकॉर्डिंग लिख लिया। जब इसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया ये, तो अब देखेंगे कि हम तो कॉरेस्पॉन्डिंग करना चाहते हैं ना। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अगर मैंने इसका AC लिया है तो इसका क्या आना चाहिए, PR आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, एक ही ट्रायंगल में ये रेशियो हो रहा है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना। तो जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, AC इंटू PQ इक्वल टू PR इंटू AB, ठीक है। अब यहाँ पे आवश्यकता अनुसार हम चेंज कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, AC अपॉन में PR चाहिए। तो AC को यहीं पे रहने देंगे, PR इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम इसको लिख सकते हैं AC अपॉन में PR, और इक्वल टू इधर क्या बच गया है, AB। तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, PQ। तो देखिए AC अपॉन में PR हो गया, और फिर AB अपॉन में फिर इसके सामने वाला क्या हो गया, PQ हो गया। ये तो हो गया, दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गया। तीसरा हमें बराबर कर देना है, मतलब BC जो है QR अनुपात जो है इसके बराबर कर देना है। इसको हम क्या मान लेते हैं, K। हमने मान लिया इसको K मान लीजिए, C मान लीजिए, कुछ भी एक कांस्टेंट मान लेना है। अब इसका यूज़ भी हम बताएंगे कैसे क्या करेंगे। अब हमें चूँकि क्या करना है, AC अपॉन में PR हो गया, AC अपॉन में PR हो गया, AB अपॉन में PQ हो गया, BC अपॉन में क्या चाहिए, QR चाहिए। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ABC में, यहाँ पे ABC में एंड इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PQR में हम BC और QR का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए BC इक्वल टू बाई पाइथागोरस निकालेंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है कि H स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। तो जब हमें इसका निकालना होगा B का, तो B का क्या हो जाएगा, कह सकते हैं अगर हमें BC निकालना हुआ तो BC इक्वल टू होता है AB स्क्वायर और माइनस का AC स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके स्क्वायर बराबर होता है, बेस के स्क्वायर। नहीं हो तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा AB स्क्वायर जो बराबर होगा किसके, BC स्क्वायर और प्लस में
ए सी स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास पाइथागोरस के थ्रू होता है। अगर हमें निकालना है बी सी तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस में चला जाएगा इधर, वही हमने लिखा है, और स्क्वायर हटा हुआ है तो रूट, तो बी सी बराबर इतना हो जाता है। अब यहाँ पे बी सी बराबर यहाँ निकल गया। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं किसका, क्यू आर का। यहाँ पे निकालते हैं हम क्यू आर। क्यू आर बराबर, क्यू आर का भी वैसे ही हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस आर पी या फिर पी आर, ठीक है, पी आर स्क्वायर, ये हो गया। तो हमें इसका अनुपात चाहिए ना, अनुपात मतलब रेशियो चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी और अपॉन में क्यू आर। बी सी अपॉन में क्यू आर के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, नीचे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैंसल आउट करने के लिए या तो ए बी को बदलना पड़ेगा पी क्यू में और ए सी को पी आर में। तो कैसे बदलेंगे, हम यहाँ से बदलेंगे, इस समीकरण से बदलेंगे। देखिए यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू। एक बार जैसे कि ये तीनों आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको, रफ में काम करेंगे। मैं यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ, आप रफ में कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी अपॉन में पी आर, ये बराबर है ए बी अपॉन में पी क्यू और इक्वल टू के। तो जब ये तीनों आपस में बराबर है तो एक बार हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो जब हम ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू के लिखेंगे तो हमें ए बी का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का मान हो जाएगा हमारे पास पी क्यू इंटू के। सेम टू सेम अगर हम ए सी अपॉन में पी आर जो है वो के बराबर रखते हैं, ए सी अपॉन में पी आर ये बराबर, ये भी तो के बराबर है। तो इससे अगर हम ए सी का मान निकालना चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें ए सी का मान निकालना है, तो जब हम ए सी का मान निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पी आर इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पी आर इंटू क्या हो जाएगा के। इसका मतलब ए सी के बदले में हम पी आर इंटू के लिख सकते हैं और ए बी के बदले में हम पी क्यू इंटू के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी के बदले में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा ए बी के बदले में क्या आया था, यहाँ पे इस चीज़ को मैं फोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको दिख पाए। ए बी के बदले में हम पी क्यू इंटू के लिख सकते हैं, कितना, पी क्यू इंटू के का होल स्क्वायर माइनस, और ए सी के बदले में लिख सकते हैं पी आर इंटू के का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास ये देखिए के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, के स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो अब क्या बच गया अंदर, पी क्यू का स्क्वायर और माइनस में पी आर का स्क्वायर, और नीचे भी अंडर रूट में क्या बचा है, वही बचा हुआ है, पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दे देंगे इसके बाद से यहाँ पे बी सी अपॉन में क्यू आर, इसी का वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है। अब देखिए बी सी अपॉन में क्यू आर इतना आया था, तो ये के स्क्वायर जो है रूट से बाहर हट सकता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, रूट कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, सिर्फ के बच जाएगा। और इसके बाद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए अंडर रूट में क्या बच जाएगा अपने पास, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और डिवाइड में अगेन फिर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो ये भी किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब बी सी अपॉन में क्यू आर भी जो है वो किसके बराबर है, के बराबर है, ठीक है। तो जब ये भी के बराबर में है और ये तीनों भी आपस में किसके बराबर में है, के बराबर में, तो इसका मतलब ये सभी तीनों जी मतलब
ए सी अपॉन में पी आर भी के बराबर है, ए बी अपॉन में पी क्यू भी के बराबर है। तो ये भी जब के बराबर है तो आपस में ये तीनों के बराबर होंगे, ठीक है, या आपस में बराबर होंगे कह सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, इसको एक समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा देखेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। ये अपने पास हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर जो इक्वेशन 1 में था इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू, और यहाँ पे के बराबर क्या है, बी सी है इस इक्वेशन सेकंड में, तो बी सी और अपॉन में क्यू आर, ठीक है। इन समीकरण दोनों समीकरण को हमने क्या कर दिया, एक कर दिया। तो हमने ये तीनों जो है एक साथ लिख दिया। अब हमारे पास ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखेंगे ए सी अपॉन में पी आर ए बी अपॉन में पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर। तो देख रहे हैं ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। और करस्पॉन्डिंग जब साइड्स इक्वल हो जाता है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या बताया था कि जब भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी ये हो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है हमने, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ए सी बी पी आर क्यू, ठीक है। अब ये जब सिमिलर हो गया तो एंगल क्या होगा, सभी करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर हो जाएगा। तो एंगल बराबर करने के लिए देखिए क्या, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए बी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी आर के बराबर हो जाएगा और एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमें यही ना प्रूफ करना था। तो लिखेंगे एंड एंगल अपने पास क्या है, बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। और भी सारे बराबर होंगे बट हमें ज़रूरत सिर्फ इसका था तो हम बस, और ये अपना प्रूफ हो गया, लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। ये अपना वीडियो 17 मिनट का हो गया। एक क्वेश्चंस में आप कहेंगे, सोचेंगे कि एक क्वेश्चंस का 17 मिनट। मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी चीज़ डाउट ना रहे, हर चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है जल्दी तो आप वीडियो को भगा के देख सकते हो, फॉरवर्ड करके देख सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।